बक्सर हेल्पलाइन ट्रस्ट की राष्ट्रीय प्रवक्ता दीदी दिव्यांशी ठाकुर जी ने कथाओं के माध्यम से देशवासियों से की सनातन धर्म बचाने की और गौ रक्षा करने की अपील। तो वहीं आज प्राइम भारत न्यूज 24/7 के संपादक आलोक सोलंकी जी ने की उनसे खास बातचीत। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और आज हम हैं कानपुर की पावन धरा पे। आज यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित, कम उम्र में कई राज्यों में, भारतवर्ष में भ्रमण करने वाली युवा कथा व्यास शादी दिव्यांशी ठाकुर जी के साथ, और जानते हैं किस तरीके से इस एज में उन्हें प्रेरणा मिली, कहाँ से उनको ये मन में आया कि हमें अपनी सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाना है। स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम की वो बात करते हैं। जानते हैं, आइए करते हैं विशेष मुलाकात प्राइम भारत टीवी न्यूज पे। आइए जानते हैं शादी दिव्यांशी ठाकुर जी से कैसे उन्हें प्रेरणा मिली। पहले तो जय श्री राम, हर हर महादेव। दिव्यांशी जी, कैसे आपको प्रेरणा आई इस सनातन परंपरा में, और क्या आपको उद्देश्य है इतने बड़े इस कार्यक्रम को जो आप चला रहे हैं कई राज्यों में, आप बताइए। सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय जय श्री राम। चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी हर हर महादेव जी। तो ये भगवान की ही, ईश्वर की ही कृपा है जो मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। उनकी ही कृपा से मैं विगत 5 वर्षों से ही मैंने कथा आरंभ की है। अनेक जिलों में भगवान की कृपा से मैं कथा कह चुकी हूँ। जन जन में सनातन धर्म का, भागवत का, प्रभु की लीलाओं का गुणानुवाद कर चुकी हूँ। हमारे जो परिकर हैं, जो सनातनी भाई लोग हैं, वो विदेशों तक फैले हुए हैं और पूरा सहयोग करते हैं। तो उद्देश्य तो यही है कि कथाओं के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग के जो लोग हैं, तो जो हमारा 9 वर्ष है, तो सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग जो जनवरी में स्टार्ट होता है, अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, परंतु ये हमारा हिंदू सनातन नववर्ष नहीं है। बिल्कुल। जो आता है वो चैत्र का होता है। प्लस दूसरी बात ये है कि जैसी हमारी संस्कृति है, जैसे हमारे संस्कार दिए जाते हैं, तो उनके अनुसार हमको अपना नववर्ष कैसे मनाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सभी लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब नववर्ष आएगा, और जैसे ही नववर्ष आता है तो क्लब में पहुंच जाते हैं, पार्टियां करने लग जाते हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, व्यापारी हर्षित ने बताया कि इससे पहले हांगकांग के एक व्यक्ति ने 15,858 हीरे से जड़ित एक घड़ी बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। उसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने 17,524 हीरों से जड़ित घड़ी का निर्माण करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा न केवल मेरठ सराफा बाजार का नाम रोशन किया, बल्कि यूपी और भारत का भी नाम वर्ल्ड में रोशन किया है। कीर्तन करने चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए गौशाला में जाकर के। परंतु आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल इसके विपरीत कार्य कर रही है। जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ बात, कि अपने सनातन धर्म को पहचानिए और नववर्ष कैसे मनाएं। गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, चरण वंदना करके इस नववर्ष की आप शुरुआत करें। तो आपने कथाओं के माध्यम से नंबर से बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, और भी आपने कई राज्यों में विजिट किया, तो वहाँ पे क्या लगा? आज धर्म के माध्यम से आप कितना युवाओं तक पहुंच रहे हैं, कितना लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और क्या आपके उसमें संदेश जा रहे हैं कथाओं के माध्यम से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है जी, वो कितना सर्वश्रेष्ठ है। मैं किसी अन्य धर्म की बुराई भी नहीं करूंगी, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, परंतु जो हमारा सनातन धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सदैव ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा जी। कथाओं के माध्यम से टारगेट क्या रहता है, हमें क्या पहुंचाना है आज जन जन तक? सभी लोग जानते हैं कि कथाएं तो बहुत लोग सुनते रहते हैं। आजकल क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है, या अधिकांश लोगों के मुख से आपको सुनने को मिल जाएगा कि हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं ये हम हिंदुओं की ही कमी है, क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे तो उनको गुरुजी वेदाध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाते थे।
परंतु आजकल क्या हो गया है, आज की जो सेक्युलर शिक्षा है वो क्या कर रही, हमारे उस कल पर पर्दा डाल रही है। साथ ही जो हमारा वास्तविक कल है, जो हम भगवान को मानते थे, उसमें भी भगवान को पहचानने में, हमारा वो बीता हुआ कल पहचानने में रोड़ा बनी हुई है। और जैसे सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा भी हमने पढ़ लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली, तो हम क्या कहते हैं, आई डोंट बिलीव गॉड, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। भगवान क्या होता है? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब अपने धर्म के प्रति ही हम जागरूक नहीं हैं, तो देखते हैं हिंदुओं पर आजकल बहुत हमले हो रहे हैं। कई सारी आप घटनाएं देखते हैं, जो सबसे नीचे स्तर से शुरू हुआ था लव जिहाद, आज उसमें कितनी वृद्धि हो गई है। हर हफ्ते, हर महीने आपको एक सनातन बेटी, उसके विषय में सूचना मिलेगी, न्यूज़ पर आएगा कि उसके 35 टुकड़े किए गए, बिल्कुल, उसको कहीं फ्रिज में बंद किया गया है काट करके, कहीं सूटकेस में डाला गया है। कहीं पर हम देखते हैं न्यूज़ आती रहती है, कहीं दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ है, हमारी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। कहीं जो मूवियां बनती हैं तो उसमें भी हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। कहीं भगवा पहना करके हमारे सनातन धर्म का, भगवा का अपमान किया जाता है। तो मेरा उद्देश्य यही है, निवेदन है आप सबसे, जितने भी हमारे सनातन भाई बहन जुड़े हुए हैं जी, आप सबसे निवेदन है कि केवल हिंदू बने। आप ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते, वैश्य बन जाते, शूद्र बन जाते हैं, परंतु हम हिंदू नहीं बन पाते, हम सनातनी नहीं बन पाते हैं। तो यदि धर्म को बचाना है तो एकजुट होकर के अपने धर्म को पहचाने, उसकी रक्षा में तत्पर हो जाएं, यही संदेश है। क्या बात है, मूल से भूल अगर हम करेंगे तो हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ कही। और लास्ट में इस इंटरव्यू का जो उद्देश्य है कि आपकी बात ज्यादा तक जन जन तक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आजकल युवा पीढ़ी के पहनावे के लिए, और जो हमारी संस्कृति में है ही नहीं नववर्ष का, और हमारे नववर्ष को अंग्रेज मूर्ख दिवस मनाते हैं, ये बहुत ही विचारणीय बात है। तो आपने कथा के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे इस इंटरव्यू में, वो बताइए। संदेश में यही देना चाहती हूँ आप सबको कि ये हमारी जो विडंबना है, जो हम 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाते हैं, तो आजकल तो बहुत लोग हैं जो अपने सनातन धर्म को पहचान रहे हैं और उन्होंने इस बार बहुत ही कम जनवरी में नववर्ष मनाया है। तो आप सबसे भी निवेदन है, जो हमारा चैत्र मास में जो नववर्ष आता है जी, आप वही मनाएं और अच्छे से आरंभ करें उस वर्ष को, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, और अपने सनातन धर्म से ही जुड़े रहें, गौ माता की सेवा करते रहें। क्या बात है। अभी गौरक्षा में क्या आपकी जिम्मेदारी, कोई बड़ी लेवल की जिम्मेदारी भी है, किस पद पे है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। ये बहुत सुंदर बात है कि जो हमें पद दिया गया है राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, सनातनी लोग जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली गौरक्षा हेल्पलाइन से, तो उसी का जो हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो पद दिया गया है, तो मुझे बहुत ही आनंद है, इस बात की बहुत प्रसन्नता है। और इस गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करूंगी, सनातन धर्म को बढ़ाने का प्रयास करूंगी, और जन जन में विशेष बात तो यही है कि केवल अपने भारत में ही नहीं, विदेशों तक भी गौ माता के प्रति बोलने का मैं साहस करूंगी, और आप सब भी इसमें अवश्य ही जुड़े और सहयोग करते रहें। क्या बात है, आपकी सबसे अच्छी मुहिम है कि गाय को दान से नहीं विज्ञान को जोड़ना है, ये बहुत ही अच्छी बात कही। स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो आपकी मुहिम है वो कामयाब हो। प्राइम भारत टीवी न्यूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।